हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर साल लगभग रिपीट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको बीएड फाइल्स और साइंस के लेसन प्लान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये जो हमारा पेपर का नेम है शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी। तो पहला क्वेश्चन यही है, आईसीटी पे बेस्ड है। देखो आईसीटी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब जैसे लॉन्ग में आया आईसीटी तो हमें जैसे उसका मीनिंग ऑफ आईसीटी, फंक्शन ऑफ आईसीटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीटी, आईसीटी के कार्य क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, और यूजिंग आईसीटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इंक्लूड करके। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, उसमें कार्य पूछा, लक्ष्य पूछा, अर्थ परिभाषा और साथ में इसको इंक्लूड कर दिया, और ये अलग से भी पूछा जा सकता है। तो अगर एक आप लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो उससे रिलेटेड जो शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे वो आराम से कर लेंगे। और इस पर हमें लॉन्ग ही तैयार करना है। चैलेंजेस इज यूजिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, और स्कूल में जो क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम आईसीटी को अगर स्कूल एजुकेशन में मतलब यूज़ करते हैं तो क्या क्या हमारे सामने चुनौतियाँ आएंगी। तो ये है, और सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सब आप अगर गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हो। अगर यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी, जो आपकी समझ में आया आप उसे पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शैक्षिक तकनीकी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन। तो इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, भूमिका। देखो डिफिनेशन जो है वो आपको कम से कम 2 तो तैयार कर लेनी है, क्योंकि अगर आप एक भूल भी गए तो एक आराम से लिख सकते हैं। कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ लेता है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, तो 1-2 नंबर में। तो आपको डिफिनेशन ज़रूर पढ़ के जाना है। बाकी हेडिंग्स देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, आराम से समझ के अपने आप लिख लेंगे। तो शैक्षिक तकनीकी के नीड्स क्या हैं शिक्षा में, और इसका स्कोप, सीमाएं, ये सारा हमें तैयार करना है। उसके बाद ये संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा एंड विशेषता। देखो संप्रेषण पे भी एक लॉन्ग ही तैयार करना है आपको, ताकि ये संप्रेषण से रिलेटेड कुछ भी आया, जैसे संप्रेषण का अर्थ तैयार कर लिया, परिभाषा, विशेषता, इसमें ज़्यादा और कुछ है ही नहीं, आप आराम से लिख ही सकते हैं। बट आपको पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ बुक वर्ड रहते हैं, जैसे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं आंसर में। उसके बाद ये आता है हमारा ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये अगर इस पेपर में भी आता है, और जो हमारे टीचिंग पेपर होते हैं, जैसे किसी का बायोलॉजिकल साइंस है या फिजिकल साइंस है, तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं। तो इसको तो आपको तैयार करना ही है। उसके बाद इस सारे आपको इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन से तैयार करने हैं। इतना अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना आप तैयार कर लें, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगला है हमारा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं सारे, और अगला है शिक्षण के प्रतिमान। तो ये सारे आपको तैयार करके जाना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होते हैं। उसके बाद अगला है हमारा शैक्षिक तकनीकी के उपागम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रणाली उपागम, ये अलग से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आपको प्रणाली उपागम तो अच्छे से तैयार करना ही है। बाकी शैक्षिक तकनीकी के जो उपागम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स के, तो आपको सारे तैयार करना है। बाकी प्रणाली उपागम पे ज़्यादा फोकस करना है, और तैयार तो आपको तीनों करना है। उसके बाद अगला है हमारा ई अधिगम, मिश्रित अधिगम की उपयोगिताएं, विशेषताएं, ये पढ़ लेंगे। फिर अगला है शिक्षण विधियाँ। देखिए आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री, ये तो आपको आता ही होगा, आप अपने आप भी लिख सकते हैं।
लेकिन जैसे अभिकर्मित अन्वेषण है, शिक्षण की विधियाँ हैं, ये सब आप अगर हेडिंग देख लेंगे, हेडिंग देख के जाएंगे तो अपने आप आराम से लिख सकते हैं। अभिकर्मित अन्वेषण, तो अन्वेषण के बारे में आपको पढ़ के जाना है आराम से, और उसमें से अभिकर्मित अन्वेषण। तो शिक्षण के स्तर क्या हैं, चरण क्या हैं, तो इसके बारे में ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये लास्ट में कुछ ये भी हैं जो अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर के सहायक अधिगम के कैल के उपयोग दुरुपयोग क्या है, जैसे किसके उपयोग लाभ होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। बाकी ये तो आप कर ही लेंगे, अब आपके नॉलेज में होगा ही। तो सीसीटीवी क्या है, इसके बारे में सीसीटीवी और प्रोजेक्टर का कैसे यूज है, शिक्षा में क्या यूजेज हैं, और सीसीटीवी के कैसे बेनिफिट देता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल निकी राय अकेडमी। थैंक यू।